हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जहां एक और बच्चे पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके जोसा की मिली सीट को रिटेन करते हुए या रिजर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका प्लान है कि यार जोसा में जो सीट मिली है ये सीट हमारी हम अगर थोड़ी सी पसंद आई है, हमने रिजर्व कर ली है, अब हम इस सीट को अपग्रेड कराने के लिए सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बोल भी चुका हूं कि सीएसईबी काउंसलिंग एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है और 99.9% बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। हालांकि जिन बच्चों को टॉप 4 या टॉप 5 एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल गए भले वो पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उसके अलावा सारे बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अब बच्चे कर क्या रहे हैं? बच्चे वेट कर रहे हैं कि यार सीएसईबी काउंसलिंग की जो वैकेंसी दिखाई जाएगी 30 जुलाई को, हम उसको देख करके अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाएंगे और उसका वो वेट कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से समझिए, सीएसईबी काउंसलिंग में जो वैकेंसी सीट आपको दिखाई जाएगी जो 30 जुलाई को आएगी वो सीट होगी जिसमें बच्चों ने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं करी या फिर जिन सीटों पे कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। यानी वो सीटें मैक्सिममली वो रहेंगी जिन पे या तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ या जिन्होंने जोसा के अंदर पार्शियल एडमिशन फीस जमा ना करके उन सीटों को छोड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जोसा के बाद अब सीएसईबी काउंसलिंग में आपको पूरे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के 103 कॉलेजेस की 600 से ऊपर ब्रांचेस और कॉलेजेस को प्रेफरेंस बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम वैकेंट सीट का वेट करें, हम हमारे कॉलेज के सीक्वेंस को अभी से ही बनाना चालू कर दें, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग के लिए 30 जुलाई से 7 अगस्त 9 डेज का टाइम मिलने वाला है। लेकिन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जोसा में जिन बच्चों ने सीट को रिजर्व किया है पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके, उनको अपने कॉलेज के सीक्वेंस को और ज्यादा टेक्निकली अच्छे तरीके से बनाना है ताकि जोसा की सीट से वो बेहतर कॉलेजेस के हिसाब से अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बना पाए। और वैकेंट सीट केवल एक इंडिकेशन होता है। वो इंडिकेशन ये है कि इन सीटों पे या तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ या जोसा में बच्चों ने पार्शियल एडमिशन फीस जमा ना करके उसको छोड़ दिया। लेकिन जब हमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांचेस को भरने का मौका मिलता है तो वैकेंट सीट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रह जाती है, क्योंकि हमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांच को भरने का मौका मिल रहा है। तो बच्चों प्लीज आप सबसे मैं यही बात बोलूंगा, जोसा के बाद ये सीएसईबी काउंसलिंग ज्यादा टेक्निकली टफ है, क्योंकि जोसा की मिली हुई सीट से अब आपको पूरी ब्रांचेस को कंपैरिजन करके कॉलेज के सीक्वेंस को बनाना होगा, इसलिए वो ज्यादा मोर टेक्निकल टफ रहेगा। अभी से अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाइए। वेकेंट सीट को अगर आप देख करके वेट करना चाहते हैं या वेकेंट सीट को देख करके अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अगर बाय द वे आपने ये सोचा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच वैकेंट है ही नहीं तो मैं क्यों भरूं, क्योंकि खाली नहीं दिखा रहा है, वैकेंसी नहीं दिखा रही है। आप सबको पता होना चाहिए कि जोसा के अंदर जिन बच्चों का भी वैकेंट सीट पे अपग्रेडेशन होगा, भले उन्होंने जोसा की सीट को रिटेन किया हुआ है और पार्शियल एडमिशन भी जमा करने पर वो वैकेंट सीट में नहीं दिखाएंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब उनके बच्चों का अपग्रेडेशन होगा तो उनकी सीट भी खाली होगी और वो दूसरे बच्चों को अलॉट होगी। इसलिए सारे कॉलेज की सारी ब्रांच को भरने का मौका दिया गया है। जैसे हमने जोसा में अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाया था, वैसे ही हमें सीएसई में अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाना है। वैकेंट सीट को हमें ध्यान में नहीं देना है। वैकेंट सीट केवल एक टेंटेटिव आइडिया है कि इतनी सीटों पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ या बच्चों ने छोड़ दी। लेकिन जब हमें सारे कॉलेज की सारी ब्रांच भरने का मौका दिया जा रहा है तो हम कॉलेज के एक-एक सीक्वेंस को अपनी जोसा में अगर मैं रिटेन कॉलेज की ब्रांच करी है या नहीं भी रिटेन करी है तो हम मैक्सिमम कॉलेज की मैक्सिमम ब्रांच भरेंगे जो हमें लेनी है। तो प्लीज बच्चों वैकेंट सीट का वेट मत करिए, अपने सीक्वेंस को बनाना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आगे जाकर के आपको चॉइस फिल्म में कम मिलने वाला है। उसका वेट करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन वैकेंट सीट केवल एक आइडिया है, तो हम उसको बेस बना करके अपने सीक्वेंस को नहीं भरेंगे। हमें तो जो ब्रांच लेनी है, जिन कॉलेजेस में हमें जाना है, उन कॉलेज के पूरे प्रेफरेंस को बनाएंगे। मैं फिर बोलूंगा सीएसईबी काउंसलिंग जोसा के कंपैरिजन में मोर टेक्निकल टफ है, क्योंकि जोसा की सीट से आपको मिली हुई सीट को जो आपने रिजर्व किया है अब आपको कंपैरिजन करके कॉलेज के सीक्वेंस को बनाना है। तो अभी से अपना सीक्वेंस बनाना चालू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखने अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।